बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये भी एक गुनाह कबीरा है कि इंसान रिज़्क़ के लिए गमगीन हो कि आज तो खा लिया, कल शायद मिलेगा या नहीं। हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया वो लोग हैं जो हमारी गैर मौजूदगी में रब से दुआओं में हमारे लिए खैर मांगते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह पाक से मदद का मुंतज़िर रहे। किसी के अच्छे अखलाक को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को खाक में ना मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। इस बेवफा दुनिया में समझदार इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। सबसे बेहतरीन लुक़मा वो होता है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। ज़िंदगी का कोई इतबार नहीं जिस कदर हो दूसरों के काम आओ। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो इसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। 30 दिन में गारंटी के साथ लटके हुए पेट से निजात हासिल करें। सुबह नहार मुँह 1 पाव से आधा किलो दही लेकर इसमें 50 ग्राम खालिस सरसों का तेल मिलाकर खाने से लटका हुआ पेट 1 माह में ही ख़त्म हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना करीब, इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे तो शरबत संदल के साथ पी लिया शरबत संदल पानी के साथ पी लिया करो। सांस फूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से दिन भर जितना चाहे काम कर लो, थकावट नहीं होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। रोज़ाना अपने हाथ की हथेलियों और पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोएं। नाफ में 3 कतरे तेल डालें, काफ़ी बीमारियों से महफूज रहेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना क्योंकि जो तन्हा होता है इसके सबसे करीब अल्लाह होता है। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ कर देने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ़ नहीं देता जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ज़रा महसूस तो कर। अशफाक अहमद कहते हैं, लोगों से लड़ने की बजाय हालात से लड़ना सीखें। हालात से लड़ने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने मजबूत हैं या कितने कमज़ोर हैं। मज़ीद इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।